हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये है आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से मैं दोस्तों प्रैक्टिस करा रही हूँ। लास्ट वीडियो है कंकाल तंत्र का। अगला जो वीडियो होगा श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वैकेंसी जो है आने वाली है बिहार में भी, और एमपी और यूपी टीजीटी यूपी एलटी ग्रेड सभी जगह। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। लगातार बने रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो जैसे TRE 3 का जो बीपीएससी है उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका TRE 4 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2025 में चुनाव होने वाला है, इसलिए वैकेंसी जरूर आएगी। आप तैयारी अपना बनाए रखिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों कठिन लेवल पर लेके आ रही हूँ, इसलिए शायद आप सब वीडियो आधे ही देखकर भाग रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चपटी पीठ का संबंध किस भाग से है? तो दोस्तों, चपटी पीठ का संबंध फ्लैट बैक इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो यहां भी देख सकते हैं यह लंबर भाग से है, यानी कि ये जो स्कोलियोसिस होता है, जो मेरुदंड की विकृति होती है जिसमें कंधा एक तरफ और कमर दूसरी तरफ झुक जाता है, इसे स्कोलियोसिस और फ्लैट बैक भी कहा जाता है। इस विकृति को संबंधित व्यक्ति को स्पाइनोग्राफ्स भी खड़ा करके देखा जाता है और मापा जाता है। स्कोलियोसिस जो है मेरुदंड की पार्श्व कुंजता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होता है। इसमें मेरुदंड यानी स्पाइन जो है एक ओर झुक जाता है, जिससे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाती है। स्कोलियोसिस दो प्रकार का होता है, सी यानी सिंगल स्कोलियोसिस जो बाईं ओर वक्र बनाता है, और यस यानी कि डबल स्कोलियोसिस जो दोनों ओर वक्र बनाता है। स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज जैसे वाल बार हो गया, शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, सैंड बेंडिंग एक्सरसाइज, ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कि दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है। तो दोस्तों, दबाव से हड्डी का टूटना ये अक्सर बूढ़े व्यक्ति में होता है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति जो है ओवरयूज चोट है एक प्रकार का, जिससे हड्डी से जुड़ी जो मांसपेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग होने से हड्डी में बाल यानी लाइन फ्रैक्चर आ जाता है, जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी दबाव से टूटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही मिलान करें। तो यहाँ पे आपको देखना है ABCD। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ओसा कोसाई है, ठीक है, ओसा कोसाई जो है आपके हिप की यानी जो आपके कुल्ले की हिप की बड़ी हड्डी होती है। तो ए का आपका हो गया बी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो ओसा कोसाई जो है वो हिप की बड़ी हड्डी है, तो एक का हो जाएगा आपका बी। और टार्सल क्या है? हमारी कलाई की हड्डी है, ठीक है। कार्पल और टार्सल, कार्पल कलाई की हड्डी है, टार्सल जो है एड़ी की हड्डी टखने का निर्माण करती है। तो बी का क्या हो जाएगा? एड़ी की हड्डी। बी का 2 का सी, 2 का क्या हो जाएगा? सी। 3 है मेटाकार्पल, यानी जो टखना होता है टार्सल के आगे जो 5 हड्डियां होती है मेटाटार्सल होती है। ए आपका हो जाएगा इन स्टेप हड्डी। 3 का डी हो जाएगा। एंड फ्लैंजेस जो उंगलियां होती हैं ये टो बोन होंगी, ठीक है। तो 4 का ए हो जाएगा। इस प्रकार BCDA
BCDA, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ज्यादातर मिलान करने वाले क्वेश्चंस हैं, सही मिलान करें। तो यहाँ पे लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, सीसामोइड बोन। आकार आकृति के आधार पर जो है हड्डियों को 5 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसामोइड बोन। लॉन्ग बोन के अंतर्गत जो है लंबी हड्डियां आती हैं जो लीवर का काम करता है, जैसे हाथों पैरों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। ये हड्डियों के लंबी हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है जिसे हम हैबेसियन नाल कहते हैं, जो जिसमें अस्थि मज्जा होता है जो रक्त का निर्माण करता है। दूसरा होता है शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां जो कार्पल और टार्सल टखने और कलाई में पाई जाती हैं, जो संबंधित अंगों को ताकत प्रदान करती हैं। तीसरा होता है फ्लैट बोन, जो 3 परत की बनी होती है, ये जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ भी होती हैं, जैसे कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला। चौथा है बिरोल यानी कि इरेगुलर बोन, जो चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। पांचवा है सीसामोइड बोन, जिसे कंडरास्थियाँ भी बोलते हैं। यह टेंडन में यानी कंडरा के आसपास विकसित होती है, जोड़ों के आसपास, जैसे कि घुटना पर जो पटेला हड्डी होती है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लंबी हड्डियों में कौन हो जाएगा, हमारा टिबिया हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 लंबी हड्डी में टिबिया, तो 1 का क्या हो जाएगा सी। छोटी हड्डी 2 है, छोटी हड्डी में क्या हो जाएगा हमारा कलाई यानी कि कार्पल हड्डी। ठीक है, रिस्ट की 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, एंड चपटी हड्डी में क्या होगा, जो संबंधित अंगों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला इसमें आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चपटी हड्डी में कंधा यानी कि स्कैपुला, तो आपका 3 का बी हो जाएगा। फिर चौथा है सीसामोइड बोन, जो जोड़ों के आसपास कंडरा में विकसित होता है, तो पटेला यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 का डी हो जाएगा। CABD, 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 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ध्यान से मिलाइएगा, जो आपको सबसे आता है उसको सबसे पहले मिलाइएगा। तो सही मिलान करें, इसमें भी है लॉन्ग बोन, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये लॉन्ग बोन आपका ह्यूमरस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ABCD, लॉन्ग बोन आपका ह्यूमरस हो जाएगा, तो A का 2 हो जाएगा। फ्लैट बोन जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लैट बोन के अंतर्गत हमारा कपाल की हड्डी यहाँ फ्रंटल दिया हुआ है, तो इस कंफ्यूज मत होइएगा। तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर है शॉर्ट बोन। ठीक है, शॉर्ट बोन आपका कौन हो जाएगा, शॉर्ट बोन इसमें आपका फ्लैंजिस यानी कि उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। इरेगुलर बोन जो अनियमित हड्डियां होती हैं, जिसमें जो चेहरे की कुछ हड्डियां और रीढ़ की हड्डियां आती हैं इसमें, यहाँ पे वर्टिब्रा हो जाएगा, डी का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि स्टर्नम हड्डी स्थित है। तो स्टर्नम हड्डी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, आपको पता है कि ये पसलियों के बीच में स्थित होता है, बिटवीन द रिब्स। और क्वेश्चन आपका पूछा था TRE 3 में कि जो फेफड़े होते हैं किसके बीच में होते हैं, तो ये जो आपका होता है बीच में स्टर्नम हड्डी, ये टी आकार का होता है इस तरह का। फिर इसी के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ जुड़ी होती हैं, तो इसी के अंदर जो है एक पिंजरा जैसा आकृति हो जाता है, उसी पिंजरे में होता है आपका फेफड़ा। इसलिए वहाँ पे क्या था कि पसलियों के पिंजरों में बंद रहता है। जो आपका स्टर्नम हड्डी होती है वक्ष की हड्डी है, यह जो है इसके 3 भाग होते हैं, मैन्यूब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफाइड। जो मैन्यूब्रियम वाला भाग होता है ऊपर वाला, यहाँ से हंसुली यानी क्लेविकल हड्डी निकलती है, जो कंधे की हड्डी से जाकर के मिल जाती है। फिर जो मध्य वाला भाग होता है ग्लैडियोलस बॉडी, उसमें 7 जोड़ी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। जो नीचे वाला भाग होता है जो स्वतंत्र होता है, उसके नीचे यकृत, पित्ताशय और तिल्ली सुरक्षित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
कि अस्थियों का कार्य है। तो दोस्तों अस्थियां क्या करती हैं, अस्थियों के नीचे जो है हमारे कोमल कोमल अंगों की सुरक्षा होती है, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और क्या क्या काम करती हैं अस्थियां, यह शरीर को सहारा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं, उत्तोलक का कार्य करती हैं, आरबीसी का निर्माण करती हैं, गति में सहायक होती हैं, ऊर्जा का भंडारण भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि घुटने की संधि निम्न अस्थियों से बनी होती है। द नी ज्वाइंट इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग बोन्स। तो आपको पता है घुटने की जो संधि होती है, जोड़ होती है, वह फीमर और टिबिया फिबुला के बनी होती है। ऊपर से फीमर आकर के घुटने पर जुड़ती है, नीचे से आपके अंगूठे की तरफ से घुटने तक आती है टिबिया, फिर छोटी उंगली की तरफ से फिबुला आती है और वहाँ पे जोड़ बनता है आपका घुटने का, ठीक है। तो एक संधि फीमर और टिबिया के बीच होता है और दूसरी संधि फीमर और पटेला के बीच होता है, याद रखिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि होती है, यह बहुत जटिल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ पे भी मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ABCD, तो लंबी अस्थि इसमें कौन है, तो यहाँ पे हाथों पैरों में ज़्यादातर पाई जाती है, तो 3 हो जाएगा, A का 3 टिबिया हो गया, टिबिया फिबुला। छोटी हड्डी कौन है जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे होती है जैसे हमारे खोपड़ी की हड्डी, पसलियाँ, स्कैपुला। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका स्कैपुला। छोटी हड्डी में आपका, सॉरी दोस्तों, चपटी हड्डी में आपका होगा कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला। छोटी हड्डियों में आपका कलाई की, टखने की या कार्पल टार्सल दूर होगा, तो कार्पल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। एंड चपटी अस्थि क्या है, चपटी अस्थि के अंतर्गत हमारा कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला आता है, तो यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा। डी है सीसामोइड हड्डी, जो आपके कंडरा में विकसित यानी जोड़ों के आसपास विकसित होती है, इसलिए इसको कंडरास्थि भी कहते हैं। इसमें जो घुटने का जोड़ पर स्थित होता है पटेला, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सीसामोइड पटेला आपका डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार 3, 1, 2, 4 आपका राइट होगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान आपको करना है। यहाँ पे सभी आपके क्रेनियल बोन, जो आपके क्रेनियल में 8 हड्डियाँ होती हैं, उसका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ABCD, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे क्रेनियल में 8 हड्डियाँ होती हैं उसका नाम होता है फ्रंटल, एक होता है सामने माथे पर, फिर दोनों बगल पार्श्विक जो है पेराइटल हड्डी होती है 2, फिर टेम्पोरल दोनों कान के पास 2, 4, ठीक है, 2 होती हैं। केवल पेरिटल और टेम्पोरल 2 होती हैं, सभी 1 होती हैं। फिर होता है ऑक्सीपिटल जो पीछे होती हैं, फिर स्फेनॉइड जो क्रेनियल के फर्श का भाग का निर्माण करती हैं, फिर इथोमॉइड जो क्रेनियल फर्श के ऊपरी अगले भाग होती है, झरझरास्ते जिसे कहते हैं, ये नाक की छत को बनाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेराइटल हड्डी क्या है। पेराइटल हड्डी यहाँ पे क्रेनियल की छिद्र यानी कैविटी में होती है, तो क्रेनियल छिद्र ए का 3 हो जाएगा। स्फेनॉइड क्या करती है, स्फेनॉइड क्रेनियल की फर्श को भाग बनाती है, छत की भाग बनाती है, तो स्फेनॉइड आपका हो जाएगा क्रेनियल की सतह, बी का 1। फिर है इथोमॉइड। इथोमॉइड क्या करता है, ये नासिका छादन यानी नाक की छत को बनाती है, यहाँ पे नासिका छादन आपका हो जाएगा, सी का 2। फिर डी है जाइगोमेटिक, यह भी खोपड़ी की हड्डी है, तो गंडास्थि यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह आपका स्टेटमेंट स्पेस भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन ए है कि अस्थियों का अकड़ाव कैल्शियम और फॉस्फेट लवणों के कारण होता है, तो ये बात सही है। एंड तर्क आर है कि अस्थि की दृढ़ता कोलेजन जैसी जैविक अणुओं के कारण होता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो कोलेजन
जो दृढ़ता होती है वो कोलेजन जैसी जैविक अणुओं के कारण होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन कम होता है और बुढ़ापा आने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो ए और आर दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सही मिलान करें। यहाँ पे है बोन डिसलोकेशन, अस्थि विस्थापन। बोन डिसलोकेशन, अस्थि विस्थापन। तो अस्थि विस्थापन का जैसे कि हमारा कंधे का जोड़ जो है अपने गड्ढे से जो है खिसक जाता है, उसी को कहते हैं बोन डिसलोकेशन, अपने स्थान से हट जाना। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थानच्युति। ए का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4। उसके बाद अस्थि भंग, बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर का हो जाएगा भंजित, बी का 1। फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार होता है वो क्या होता है कि तुरंत दर्द को कम करने के लिए जब भी चोट लगा या कोई घटना हुई तब सबसे पहले जो उपचार किया जाता है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। फिर है चोटें। चोटें क्या है, क्यों लगती हैं कि अर्हता प्राप्त कोच की अनुपस्थिति के कारण जो है, जो कोच है वो अच्छा नहीं है या अपनी गलती के कारण गलत तरीके से करने के कारण, तो डी का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सही मिलान करें। यहाँ पे फीमर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी। फीमर क्या है, शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि है, तो ए का 3 हो जाएगा। सार्टोरियस का है, शरीर की सबसे लंबी पेशी है, बी का 1 हो जाएगा। यकृत क्या है, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सी का 4 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और प्रधान ग्रंथि मुख्य ग्रंथि है, जो शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण रखती है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि को हम प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो 3 1 4 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। यहाँ पे भी आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि बाइसेप्स का लंबा सिरा, बाइसेप्स का जो लंबा सिरा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही होगा कि बाइसेप्स का लंबा सिरा ये सुपर ग्लिनाइड ट्यूबर रेकल से संबंधित है। ठीक है, तो ए का 4 होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, ए का 4 होगा। और बाइसेप्स का छोटा सिरा जो है ये क्या होगा, बी का 1 जो है, बी का 1 कोराइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। फिर ट्राइसेप्स का लंबा सिरा, ट्राइसेप्स का जो हमारे ह्यूमरस हड्डी के पीछे होता है, ह्यूमरस हड्डी के ऊपर बाइसेप्स होता है और उसके पीछे ट्राइसेप्स होता है जो फैलाने में काम आती है। तो ट्राइसेप्स का जो लंबा सिरा होगा उसी का 3 हो जाएगा, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरेकल ऑफ स्कैपुला। ठीक है, और फिर होगा ट्राइसेप्स का छोटा सिरा जो है ये कहाँ पे जाके मिलता है, ये पोस्टीरियर ह्यूमरस यानी ह्यूमरस के पीछे जाके जुड़ता है, तो डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था आज के सेशन का 14 क्वेश्चन थोड़ा आपको इरिटेटिंग करने वाला था, थोड़ा आपके लायक नहीं था, मतलब आपके मन मुताबिक नहीं था, आपको लुभाने वाला नहीं था, लेकिन ये आपके ज्ञानवर्धक था और आपके एग्जाम में आने वाला था। ठीक है, आप कठिन चीज़ों से भागेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप कठिन चीज़ों को अपनाइए और उसको गहनता से अध्ययन कीजिए। तो आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वतंत्रता से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक